ई-कॉम एक्सप्रेस में जॉब करके आप हर महीने 20 से 30 हजार आराम से कमा सकते हो। ई-कॉम एक्सप्रेस बहुत ही पॉपुलर लॉजिस्टिक कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई-कॉम एक्सप्रेस हर मिनट 4 शिपमेंट डिलीवर कर देता है। इनके ऑल ओवर इंडिया में टोटल 70 हब्स हैं। 26,930 से भी ज्यादा पिन कोड पर सर्व करते हैं। इनके पूरे भारत में 2,695 डिलीवरी सेंटर्स हैं और ये 19 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में तो सारे के सारे पिन कोड्स कवर करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ई-कॉम एक्सप्रेस में जॉब करना आपके लिए कितना सही साबित हो सकता है। ई-कॉम एक्सप्रेस में डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें कमाई कैसे होती है। देखिए, इसमें कमाई दो तरह से होती है। कई लोकेशन में आपको फिक्स सैलरी दिया जाता है जो 12,000 से लेकर 24,000 तक हो सकता है, प्लस आपको फ्यूल का खर्च भी दिया जाता है। दूसरा है पर डिलीवरी इनकम। इसमें आपको पार्सल डिलीवरी के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। नॉर्मली पर डिलीवरी का इसमें 10 रुपए से 30 रुपए तक दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको फ्यूल खर्च नहीं मिलता है। अगर आप इसमें पर डे 50 से 60 पार्सल डिलीवर कर लेते हैं तो आप 25,000 से 40,000 महीने का कमा लेंगे, लेकिन आपको इसमें फ्यूल खर्च को माइनस करना होगा। चलिए अब ऑनलाइन इस जॉब को अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर आपको गूगल में ई-कॉम एक्सप्रेस टाइप करके सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको ये पहला वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा। आपको यहाँ राइट साइड 3 डंडी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको फॉर डिलीवरी पार्टनर पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना व्हीकल टाइप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 2 व्हीलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको प्ले स्टोर से ई-कॉम साथी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके ऐप को ओपन कर ले। यहाँ पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ परमिशन मांगे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर परमिशंस को अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन एज ई-कॉम एजेंट पर क्लिक कर लेना है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने को कहा जाएगा, तो सिंपली आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर ले। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर ले। आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट करना है। पहला रजिस्टर, दूसरा लोकेशन और तीसरा वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रीफर्ड वर्क लोकेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अपना जो भी लोकेशन पर काम करना है उस लोकेशन का पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, उस पिन कोड पर जो भी हब है वो आपको यहाँ नीचे शो होने लगेगा। तो आप जिस भी हब पर काम करना चाहते हैं उस हब को सेलेक्ट कर ले। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर ले। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सेल्फी अपलोड कर ले। फिर यहाँ पर नीचे आपको आधार कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद अपना आधार कार्ड का फुल नेम यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ आधार कार्ड का बैक फोटो अपलोड करने को कहा जाएगा, तो आप अपने आधार कार्ड का बैक फोटो भी यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर ले, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप अपना करंट एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब नीचे यहाँ पर आपको पैन कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर ले। उसके बाद यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर ले। अब यहाँ पर पैन कार्ड भी वेरीफाई हो चुका है। अब नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक कर ले। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल फिल करना होगा, तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दें। फिर आप अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर डाल दें। जैसे आप बैंक डिटेल ऐड करेंगे आपका बैंकिंग नेम यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऐड करने को कहा जाएगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर ले। अब यहाँ पर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पर डाल दे। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी डाल दे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर ले। अब आप देख सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी ऐड हो चुका है। अब सिंपली आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपके पास किसी का रेफरल कोड है तो आप यहाँ पर उसका रेफरल कोड डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपका एप्लीकेशन ई-कॉम एक्सप्रेस के पास चला गया है। नेक्स्ट स्टेप है ऑन बोर्डिंग सेंट्रल अप्रूवल, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 48 घंटों के अंदर आपको अप्रूवल दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको HR अप्रूवल भी लेना होगा,
लेकिन उससे पहले आपको ऑन बोर्डिंग सेंटर विजिट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज विजिट एट ऑन बोर्डिंग सेंटर। कोई भी एक डॉक्यूमेंट उठाकर ईकॉम एक्सप्रेस के किसी भी ऑन बोर्डिंग सेंटर पर चले जाएं, जिसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं और ईकॉम एक्सप्रेस में काम करके आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की जॉब से रिलेटेड वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।